बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहराबाद अब्दुल कयूम खटक ने निजी सीमेंट फैक्ट्री और इससे मज़कूरा इलाकों का विजिट किया। गाँव शेखी, लखई और जबा खटक की आवाम की जानिब से निजी सीमेंट फैक्ट्री के साथ सरफेस रेंट के मसले पर एहतजाज का मामला कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर नौशहरा बशीर अहमद और सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मियां खलीकुर रहमान की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कयूम खटक ने निजी सीमेंट फैक्ट्री और मज़कूरा इलाकों का मुआयना किया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कयूम खटक की सरबराही में DSP कैंट, SHO अज़ाखेल, SHO बदरशी की जानिब से सीमेंट फैक्ट्री नुमाइंदगान और अहले इलाका और मशरान के मबैन जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें सरकारी अफसरान, मशरान और फैक्ट्री नुमाइंदगान के मबैन मज़कूरा मसला पर तफसीलन बातचीत हुई। प्री कैंट को डिप्टी कमिश्नर नौशहरा की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग लाइसेंस कमेटी के फैसले का पाबंद किया गया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने माइनिंग अमले और रेवेन्यू अमले को 2 हफ्ते के अंदर अंदर तफसीलात रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी, जिसकी रोशनी में मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। GPO शेखपुरा ने मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के हवाले से स्पेशल मीटिंग का इनेकाद किया। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ पंजाब NN24 न्यूज़ HD शाह से। जी बिल्कुल, DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख ने ज़िला भर के तमाम SDPOs और SHOs और दीगर एहसासदारों के अफसरान से मीटिंग का इनेकाद किया। दौरान मीटिंग DPO शेखपुरा ने मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़िला भर में अमन व अमान को बरकरार रखने के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात करने के अहकाम दिए। मजालिस व जुलूस ड्यूटीज़ के दौरान मशकूक और शर पसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखने पर गौर व फिक्र की गई और अवामुल नास के साथ इज़्ज़त व एहतराम और खुश अखलाक़ी से पेश आने की तलकीन की गई। अपडेट कर रहे थे शाहजेब। जी शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात करते चलें जब मीरपुर खास की जहाँ पर ऑल तासिर बरादरी की जानिब से बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस और महंगाई का खिलाफ एहतजाज किया गया। मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी ताजिर बरादरी ने हेस्को के खिलाफ मार्केट चौक पर एहतजाजी धरना दे दिया। हेस्को की जानिब से लोड शेडिंग फ्री जोन करार देने के बावजूद शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और रिकवरी के नाम पर शहरियों को ज़ियत में मुब्तला करने के खिलाफ अंजुमन ताजरान मीरपुर खास की जानिब से मार्केट चौक पर अनीस रहमान, शेख सच अमीन मेमन, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मीरपुर खास के सरबराही में मार्केट चौक पर एहतजाज किया गया और धरना दिया गया। हेस्को के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की गई। मरकजी अंजुमन ताजरान मेलसी की जानिब से भी हड़ताल को कामयाब बनाया गया। मुमताज खालिद ग्रुप के तमाम दोस्तों की जानिब से हड़ताल को कामयाब बनाया गया। तमाम दुकानात बिजली के बिलों के बारे में भी भरपूर हिस्सा लिया गया, जिसमें राजा ट्रेडर्स, कायदे आज़म रोड, मजहर गारमेंट्स, कायदे आज़म रोड, बाबा फैज परफ्यूमरी शॉप और दीगर भी शामिल थे। खुशाब की बात करेंगे जहाँ पर एम्बुलेंस में मौजूद फीमेल स्टाफ ने एहतियाती तदाबीर को अपनाया और एम्बुलेंस में ही डिलीवरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने तफसीलात बताई कि रेस्क्यू कंट्रोल रूम खुशाब का इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई कि नीली जनूबी में एक हामला औरत की तबीयत नासाज है। इमरजेंसी की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू स्टाफ ऑन लोकेशन हुए और हामला मरीजा को एम्बुलेंस में शिफ्ट करके लवाकिन के हमरा हॉस्पिटल की जानिब रवाना हुए कि हामला मरीजा की हालत रास्ते में ही नासाज हो गई। एम्बुलेंस में मौजूद फीमेल इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन स्टाफ ने हिफाजती तदाबीर को अपनाया और एम्बुलेंस में ही डिलीवरी सर अंजाम दे दी। फर्स्ट एड फ्राहम करते हुए जच्चा बच्चा को बाहिफाजत निजी हॉस्पिटल जहराबाद मुंतकिल किया गया। जच्चा बच्चा की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। लवाकिन ने रेस्क्यू स्टाफ की पेशा वराना कार्रवाई को खूब सराहा, ढेरों दुआएं भी दी। मज़ीद बात होगी बुलेटिन में अबू खुशाब की, जहाँ पर रेस्क्यू 1122 की गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। 3183 मरीजों को रेस्क्यू किया गया। हाफिज अब्दुल रशीद की ज़ेर-ए-सदारत रेस्क्यू अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें गुज़िश्ता माहाना इमरजेंसी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह में रेस्क्यू कंट्रोल रूम को 13,564 टोटल कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 3,289 इमरजेंसी कॉल्स थी, जिनमें पंजाब इमरजेंसी सर्विस ने अपना रिस्पांस टाइम बरकरार रखते हुए 3,183 मुतासरा लोगों को रेस्क्यू किया। पेशेंट रेफरल सर्विस से मुतालिक इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता माह में 251 मुतासरा लोगों को बेहतर इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल से दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स में तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मुंतकिल किया गया है। अब आपको बताएं तो तोनसा में स्मगलिंग के खिलाफ मोहम्मद हसन खान चांडिया इन एक्शन आ गए। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद हसन खान चांडिया ने एक्शन। मुख्तलिफ गोदामों में कमांडेंट मोहम्मद हसन खान चांडिया के छापे। गोदामों में छापे के दौरान भारी मिकदार में कमांडेंट मोहम्मद हसन खान चांडिया ने गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान को पकड़ लिया। करोड़ों रुपए मालिक का गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान कमांडेंट मोहम्मद हसन खान चांडिया ने तहवील में लिया। नॉन कस्टम पेड सामान में गैर मुल्की सिगरेट, शॉपर, नमक, छालिया वगैरह शामिल। मोहम्मद हसन खान चांडिया के मुताबिक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। नॉन कस्टम पेड सामान को कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करेंगे बुलेटिन में मुझे हैदराबाद के, जहां पर गुलाम अब्बास लोगारी अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए। इनके एहसास में एक पार्टी भी रखी गई। रेलवे वर्कर यूनियन ओपन लाइन ताला निशान रजिस्टर्ड पाकिस्तान के मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और डिविजनल ऑर्गेनाइजर गुलाम अब्बास लोगारी अपनी 60 साल रेलवे की मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर्ड हो गए। इनकी रिटायरमेंट पार्टी निची हॉल में रखी गई। इनकी मजदूरों के लिए बेलौस खदमात तर्ज दिल रखने की वजह से पूरे सिंध से बड़ी तादाद में मजदूरों, सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेलवे वर्कर यूनियन के मेहनती जफाकश दिन रात जदोजहद करने वाले अब्बास लोगारी सर्विस करके रिटायर्ड हो गए। जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करने के लिए रेलवे वर्कर्स यूनियन ओपन लाइन के मरकजी कायदीन और अहदेदारान ने कराची, जंग शाही, लांची, दादूबदीन, मातली, खोखचापार और दीगर जगहों से शिरकत की और इनको खराज अकीदत पेश किया, जबकि फूलों के हार पहनाए तहफ भी पेश किए गए। गुलाम अब्बास लोगारी ने रिटायरमेंट पार्टी में शिरकत करने पर तमाम का शुक्रिया भी अदा किया। खुशाब में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहरीन की क़यादत मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान खुशाब चौधरी रियाज उर्फ पप्पा ने की। मुजाहरीन ने वापचा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। मुजाहरीन ने कहा, बिजली बिलों में ओवर चार्जिंग आम आदमी के साथ जुल्म और ज्यादती है। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई और बिजली के बिलों में कमी करे। मुतालबात तस्लीम न हुए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। कोहात में मुहर्रम हराम के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के हवाले से GPO की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। मोहम्मद उमर खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में डिविजनल SPs, SDPOs, SHOs और मुतलका पुलिस अफसरान की शिरकत। इजलास में जिले के दूध के अंदर मुहर्रम हराम के सिलसिला में मुनक़दा मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग। अब तक किए गए तमाम इंतजाम से DPO मोहम्मद उमर खान को आगाह किया गया। इजलास के दौरान बताया गया कि जिला भर में अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तमाम निकात पर सख्ती से अमल दरामद भी किया जाएगा। जिला भर में पिछले साल की तरह साल भी मुहर्रम हराम के छोटे बड़े जुलूसों की ड्रोन कैमरों के जरिए फिजाई निगरानी भी की जाएगी और मजालिस और जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। रुक करते चैलेंज बांधी का, जहां पर बागरी कबीले की 7 बच्चों की मां को अगवा कर लिया गया। राधा को मुसल्लह अफराद अगवा कर गए और मुजामत पर 3 अफराद जख्मी हो गए। चूड़ियां बेचकर अपने बच्चों का पेट गुजर करने वाली मस्कीन औरत राधा बागड़ी को जाम शोरों के मुसल्लह अफराद वसाया बागड़ी, गुल्लू बागड़ी और 2 नामालूम अफराद घर में घुसकर 7 बच्चों की मां राधा बागड़ी को अगवा करके अपने साथ ले गए। मुजामत पर नवाज बागड़ी और मंजूर बागड़ी को जख्मी भी किया। इंसानी हमदर्दी के तहत हमसायों ने जख्मी अफराद को बांदी हॉस्पिटल पहुंचाया। रूरल हेल्थ सेंटर के अंदर एहतजाज करते हुए बागड़ी कबीले के लोगों ने कहा कि जिला जाम शोरों के शहर भान सैयदाबाद के गुल्लू बागड़ी व सैयद बागड़ी ने दुश्मनी के तहत अगवा किया है। DIG और SP शहीद बेनज़ीराबाद और SHO भांदी से मुतालबा करते हैं कि जवाबदारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और औरत भी बरामद कराई जाए। बुलेटिन में बात करेंगे जी अब अटक की, जहाँ पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई और बिजली बिलों में नाजायज टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया गया। बिजली के भारी बिलों और ज़ालिमाना टैक्सेस के खिलाफ सिटी ट्रेड यूनियन का फवारा चौक से कमेटी चौक तक एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। डेरा गाजी खान के मौजा चुरट्टा थाना सदर की हदूद में शहरी परेशानी का शिकार होकर रह गए हैं। वजह क्या है, बताएंगे डिविजनल ब्यूरो चीफ मिजानुर रहमान। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान मौजा चुरट्टा थाना सदर की हदूद में वाक़या पेश आया है। हमारे साथ मकामी शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पे पुलिस भी आ गई थी, वहाँ पे कॉल हुई है। इनका कहना है कि ख़वातीन जो है ना यहाँ पे किराए पे बैठी हुई है और पुलिस आई थाना सदर की हदूद की। ASI जो है ना यहाँ मौके पे तस्दीक करके गए। जो शहरी यहाँ के मकामी हैं उनसे जानते हैं कि क्या मसला था। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या यहाँ पे वाक़या पेश आया था? सर यह मसला ये है कि सामने घर है, SPL के रिहायशी हैं, सिखानी कौम से ताल्लुक़ है उनका। सर इन्होंने यहाँ बुराई का अड्डा खोला हुआ है पिछले 2 माह से। यहाँ कई बच्चों को उस औरत ने बुलाया है, जिसमें बच्चे यहाँ ठहरे भी हैं। उनको बुलाती है 2-2 हज़ार रुपये मुझे दो और आओ मैं इस्लाम बिस्तरी करें। उन्होंने फिर बताया, बड़ों को मना करने पर फिर उससे तमाशा बना दिया, गालियाँ गलोच बुरा कहना। फिर थाने पहुँच गई। मैं ASP साहब के पास और पेश हुआ, उसे भी मैंने बताया। SO साहब को भी कहा। आज ASP साहब आए, उसने भी देखा यहाँ पे इसने बुराई का अड्डा खोला हुआ है और जिसके साथ काफ़ी लोग टच है। यहाँ पर आप इसको रोकना चाहते हैं? हम रोकना चाहते हैं। जब भी किसी ने से रोका, ये FIR दिलाती है। ये देखिए मेरे पास FIR हैं, इसमें 321 में है, 300 इसकी एक FIR 376 की है, जो इसने बटा 166 22 में FIR कराई है। एक और FIR की 452 ये झूठी FIR जी, झूठी FIR है। इसने एक और FIR कराई 2021 में 452 वगैरह वगैरह इस तरह से। ठीक है।
अब इसका आप तीसरी एफआईआर ने मुझ पे करवा दी। आरपीओ डीपीओ वजीर सर आला हम से क्या चाहते हैं कहना डीपीओ चाहेंगे? साहब से, आरपीओ साहब से, वजीर पंजाब से मेहरबानी करें। हम शरीफ लोग हैं, यहाँ अहले इलाके में रहते हैं। हम लोग सुबह मजदूरी के घर जाते हैं, यहाँ पर लोफर लफंगे आदमी आते हैं, दोनों आदमी आते हैं, अंदर चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी मारने की आती है, कभी पीटने की आती है, यहाँ औरतें और भी ले आते हैं। हम काफ़ी परेशान हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये उनका अपना जातियात मकान है या किराए पे बैठे नहीं हैं? जी, किराए बैठे हुए हैं। ऐसे लोग अपने मकान नहीं लेते, 15,000 20,000 किराया देते हैं, जिसका किराया होता है 3-4 हज़ार रुपये। जो मालिक हैं वो किराए की लालच जो 15-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं, उनको यहाँ बिठा देते हैं। मैं आपको मोहल्लेदार बंदे दिखाता हूँ जिससे इस औरत ने अपने मुंह से जो कुछ कहा है, आपको ये भाई बताएंगे। बताओ भैया जी क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे कहा है 2,000 का, मैं यहाँ से जाता हूँ सामने शॉप, किस चीज़ का 2000? ये आती है कहती है अंदर आओ 2 नंबर काम करो 2,000 रुपया दो। हम जाते हैं सामने शॉप से चीज़। एक और बंदा भी है। आप आप यहीं के रहने वाले यहीं के रहने वाले। मकामी हैं? मकामी है। जी हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं जो मकामी हैं, उनसे भी मौका लेते हैं, उनका क्या इनसे कहना पूछ लें है? आप। जी क्या कहना चाहेंगे? भाई हम ये कहना चाहते हैं, ये जो औरत है ये फाशी औरत है और हर बाहर जी हाँ जी हर लड़के को बुलाती है कि अंदर आओ मेरे साथ, हम बिस्तरी करो, हमें 2,000 दो, 1,500 दो, 2,500 दो। यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और जो रात के 2-2 बजे यहाँ नए नए बंदे आते हैं, मोहल्ले में चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ये फिर हम इसको कोई आपने बात नहीं पुलिस करें। को जो थाना सदर के यूनिस SHO साहब हैं 1 पे कॉल की है? नहीं हमने नहीं। लेकिन सर मैंने कहा है, मैं पेश हुआ हूँ, उनसे मैंने कहा है, एसपी साहब से भी कहा है, लेकिन ये औरत है ना सुनती है ना कुछ, चिल्लाती है, वहाँ से चले जाती है, फिर पुलिस के खिलाफ हो जाती है कि प्लीज़ हम मेरी बात सुनते नहीं हैं, क्योंकि इसके पीछे और लोग हैं जो बात ताल्लुक लोग हैं। आप खुद जानते हैं ऐसे लोग के बंदे बहुत होते हैं। ऐसे जो साहब शरीफ आदमी है, उसने कोशिश की है, लेकिन डीपी साहब के पास पेश हो गई, इसमें ज्यादती की जा रही है। ठीक है, और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी मौका लेते हैं। क्या भाई कहना से उनका? ये गलत नंबर 2 नंबर लड़की है, गलत है, ये धंधा खोल के बैठे इधर। आपका क्या कहना है? भाई ये सब बोल रहे हैं ना, ये तो खलील मुकीम ही है सरकार। अभी देखो ना, कोई साजिश है, पता नहीं क्या है, ये तो किराया किया ना, जो टक्के की औरत है, सब लड़कों को इधर खराब परेशान किया किया हुआ है आपको? परेशान, बहुत परेशान किया। ठीक, जैसा कि मकामी शहरी ने बताया, अपना मौक़िफ़ दिया कि आए रोज़ ये परेशान किया जाता है। ये मवेशी औरत जो है ये किराए पे मकान लेके 20,000 15,000 किराया देती है। क्या उनके पास किराया नामा है? पुलिस को चाहिए किराया नामा चेक करे, अगर नहीं है उनके ऊपर FIR की जाए। गुजारिश है डेरा गाजी खान RPO DPO कमिश्नर और वज़ीर आला पंजाब से इस चीज़ को रोका जाए। ये बच्चों के ऊपर असरात पड़ते हैं, बुजुर्ग खवातीन दूसरे आए रोज यहाँ से गुजरने वाले के ऊपर भी असरात पड़ जाते हैं। जी डिप्टी कमिश्नर हब की भी ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। रोहाना गुल काकड़ की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सदर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हब बानी मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी और जुलूस अशूरा 10 मुहर्रम उल हराम सैयद कुर्बान अली रज़वी नायब सदर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हब सैयद लाल शाह तुपासी और मुतवल्ली बुखारी इमाम बारगाह नसीर मक्सी और दीगर मुकादबे फिक्री के उलमा कराम ने भी शिरकत की। जबकि इस मौका पर KL इलेक्ट्रिक के सुनील कुमार MS हब सिविक हॉस्पिटल भी मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर हब रोहाना गुल काकड़ ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस और FC हम वक्त अलर्ट रहेंगे। घोटकी में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी का मामला MNA की जानिब से उनकी रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। MNA मीर खालिद अहमद खान लोन की रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मेरे बेटे पहले दिन से ही साफ जाने के लिए तैयार हैं, हम इस कत्ल में मुलविस नहीं। मीर खालिद अहमद खान लोन का कहना है कि शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी के कत्ल की मजम्मत करते थे, अब भी करते हैं। शहीदों के खून पर सियासत बंद की जाए, हम इस शहीद के कत्ल में मुलविस नहीं। जो लोग सियासत में हार गए इस कत्ल में फंसाना चाहते हैं, पर हमें अदालत से पूरा यकीन है कि इंसाफ मिलेगा और हमने कानून का सहारा लिया है, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। बुसेरपुर में भी ताजर बरादरी की जानिब से बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुल्क भर की तरह बुसेरपुर की ताजर बरादरी ने भी सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान बुसेरपुर डॉक्टर सुबसादिक महार जनरल सेक्रेटरी मियां इरफान की ज़ेर क़यादत बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी रैली हसन फिलिंग स्टेशन से बाजार से होती हुई चौक शहीदा में इख्तिताम पज़ीर हुई। ताजर रहनुमाओं ने खिताब किया कि अगर हुकूमत ने बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सेस वापस न लिए तो एहतजाज जारी रखेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अपने के साथ।